गरीब बहू और अमीर बहू की मेहंदी। सुशीला अपनी दोनों बहू संचिता और परंपरा के साथ रहती थी। सुशीला अपनी बड़ी बहू संचिता को बहुत पसंद करती थी क्योंकि संचिता रंग रूप में बहुत सुंदर होती है और काफी अमीर घर से होती है। और वही, अरे ओ महारानी, तुझको इस घर में हम आराम करने के लिए लेकर आए थे, जो तू आराम फरमा रही है। माँ जी, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बड़ी आराम करने वाली, अगर तू आराम करेगी तो। लेकिन माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ ज्यादा बहाने बनाने कोई जरूरत नहीं है। अगर तुझसे घर का काम नहीं होता तो तुझे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझी। अपनी सास की बातें सुनकर परंपरा को बहुत दुख होता है और उसकी, इसलिए वो अपनी तबीयत खराब होने पर भी किचन में जाती और चाय बनाती है। तबीयत खराब होने की वजह से परंपरा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां उसका पति लक्ष्य आ जाता है। परंपरा, क्या हुआ तुम? कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? माँ, आपने सुना मैं पापा बनने वाला हूँ? और आप? दादी, हाँ हाँ सुन लिया, लेकिन इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? शादी के बाद हर लड़की माँ बनती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंपरा की प्रेग्नेंट होने की खबर सु। क्या सच में संचिता बहू प्रेग्नेंट है? हाय, मैं दादी बनने वाली हूँ। संचिता की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसकी सास बहुत ज्यादा खुश हो जाती और उसकी नज़र उतार नहीं लगती, लेकिन वही सुशीला खुशी से परंपरा के सर पर हाथ भी नहीं रखती। जी संचिता बहू, ये देख, मैं तेरी गोद भराई की रस्म के लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ परसों, तू इसी लहंगे को पहनियो। थैंक यू सो मच सासू मॉम। माँ जी, आप मेरी गोद भराई की रस्म के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई, तो क्या कहेंगी महारानी? हाँ संचिता बहू, कल गोद भराया की रस्म के लिए तुम्हें मेहंदी लगाने वाली आएगी, तो बहुत सुंदर सी मेहंदी लगवा लेना, और जब संचिता बहू की मेहंदी की रस्म पूरी हो जाए तो तू भी लगवा लियो। माँ जी, इस खाली के हाथों में मेहंदी क्या रचेगी? मेहंदी तो मेरे जैसे सुंदर और गोरे हाथों पर रचती है। संचिता और सुशीला की बातें सुनकर परंपरा बहुत उदास हो जाती और वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। और अगले दिन इन दोनों की मेहंदी की कर सुशीला बाहर जाती और बाहर से गोबर ले आकर मेहंदी के कोन में भर देती और उसी कोन से परंपरा के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। लेकिन गोबर की बदबू से परंपरा को पता चल जाता है कि ये मेहंदी नहीं, गोबर है। माची, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, ये मेहंदी नहीं ये गोबर है। हाँ मुझे पता है कि गोबर है, तेरे इन काले हाथों में मेहंदी का रंग तो दिखने वाला नहीं है, तो क्यों मेहंदी लगाकर मेहंदी को वेस्ट कर रही है? इससे अच्छा तो तू। हाँ पाप है, यहाँ पर सिर्फ मेरे जैसे गोरे और अमीर लोग रह सकते हैं, तुम जैसे काले और गरीब नहीं। इस बड़ी बातें सुनकर परंपरा वहां से रोती हुई चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है, जिसके बाद परंपरा और संचिता की डिलीवरी का टा। भाभी, आप ऐसी हालत में झूला क्यों झूल रही हैं? आप जानती हैं ना, ऐसी हालत में झूला झूलना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और क्या मेरी सेहत के लिए अच्छा है और क्या नहीं। ठीक है, यहाँ माँ कोई मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संचिता की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुशीला और परंपरा भागते हुए आते हैं। संचिता को ऐसी हालत में देखकर वो लोग उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। नर्स, देखिए मेरी बहू को क्या हो गया है, ये लगता है नीचे गिरने की वजह से इनका लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें अभी इनका फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना इनके बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नर्स के इतना बोलते ही परंपरा को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो चिल, डॉक्टर आप पहले संचिता की डिलीवरी कर दीजिए, अगर इनकी डिलीवरी में लेट हुआ तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर जल्दी से संचिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और इसको ऑपरेशन करती है, जिसके बाद परंपरा की डिलीवरी की जाती और आज उसी की वजह से उसके बच्चे की जान बची है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। संचिता के साथ साथ सुशीला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों परंपरा से माफ़ी मांगती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पहले अपने ही बच्चे को बचाने की सोचती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं सोचा। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मुझे माँ जी और भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों को मुझे से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दोनों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। परंपरा सुशीला और संचिता को माफ़ कर देती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी खुशी